Hello everyone, welcome back to our channel Sightless Systems। आज का हमारा सेशन नंबर 3 है जहाँ पे जैसे मैंने बताया था हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। For those of you who are seeing this video for the first time, this is the third session in the series of learning Python for visually impaired people। ठीक है, तो हम स्क्रीन रीडर एनवीडीए की हेल्प से पूरा पाइथन सीखने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स। ओके, and if you are still struggling with the installation part or how to begin writing your first program, then I'll share the links to the videos and even to the playlist in the description box, so you can go and check there। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन नंबर 3 से। सेशन नंबर 2 में जो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का पार्ट 1 था, हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। अ क्विक रिकैप फॉर द न्यू कमर्स। वेरिएबल्स होते क्या है? बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं कंटेनर्स जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं मेमोरी में, राइट। वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन में? तो आप बस एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टोर कराना हो किसी की एज, राइट, तो मैं लिखूंगी एज इक्वल टू 18। ओके, और ये हमने अब हमारा जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर कर दिया है, साथ में हमारा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है। तो वेरिएबल्स बहुत सिंपली डिफाइन और डिक्लेयर किए जाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, एज इक्वल टू 18 ये आपने फाइल में लिखा, आप जैसे ही फाइल रन करेंगे एक एज नाम का कंटेनर आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और उसके अंदर का डेटा होगा 18। वैल्यू जो स्टोर होगी उस वेरिएबल या उस कंटेनर के अंदर वो है 18। ठीक है, तो ये हुआ वेरिएबल्स के बारे में। अब इसी से रिलेटेड आता है दूसरा टॉपिक जो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इज बेसिकली अलग अलग टाइप के डेटा होता है आपके पास, राइट। जैसे हम नॉर्मल अगर अपनी लाइफ में बात करें, हमारे पास पेपर पे डेटा होता है, हमारे पास डिजिटल डेटा होता है, राइट, वीडियोस की फॉर्म में होता है, इमेजेस की फॉर्म में होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम चार बेसिक टाइप के डेटा हमने लर्न किया था। एक तो स्ट्रिंग होता है, दूसरा इंटीजर होता है या जिसे हम इंट भी कहते हैं, फिर फ्लोट होता है जो डेसिमल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, एंड जो चौथा टाइप होता है वो है हमारा बूलियन। तो ये चारों डेटा टाइप्स मैंने एकदम अच्छे से फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। आज के वीडियो में हम थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं वेरिएबल्स को, और दूसरे तरीकों से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स का टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, है ना, और वेरिएबल्स का टाइप हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेजर चीजें हम डिफाइन करेंगे। ऑल्सो मैंने जो हमारी फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने बताया नहीं था आपको कि कुछ कन्वेंशंस होता है, राइट। जैसे जब हमने बूलियन के बात की थी तो एक वेरिएबल का नाम मैंने बहुत लंबा खासा लिखा था, जैसे आर यू एन अडल्ट, राइट। तो आर यू एन अडल्ट में मैंने कोई भी स्पेसेस नहीं डाले थे वेरिएबल का नाम लिखने के टाइम, मैंने अंडरस्कोर्स डाले थे, आर अंडरस्कोर यू अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर अडल्ट, राइट। तो ये मैंने क्यों किया था? मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स जब भी हम लिखते हैं, लेबल जब भी हम डालते हैं, एक वेरिएबल का नाम जब हम लिखते हैं तो पाइथन में कुछ रूल्स है जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। तो इनमें चार बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। पहला रूल तो स्पेसेस नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। दूसरा रूल है कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में, लेटर्स, नंबर्स, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकता है। मतलब फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क ये सब आप वेरिएबल का नाम लिखते टाइम नहीं यूज कर सकता। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि वेरिएबल्स का नाम जब आप लिख रहे हैं ना तो फर्स्ट लेटर जो है वो अंडरस्कोर, सॉरी, वो कोई डिजिट नहीं हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, पर कोई नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 to 9 कोई नंबर नहीं हो सकता है, ये थर्ड रूल है। और चौथा रूल ये है कि जो हमारा पाइथन है ना वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब अगर आप एक वेरिएबल का नाम एज लिख रहे हो विद अ स्मॉल ए, ठीक है, वो एज वेरिएबल अलग होगा, और अगर मैंने एक एज लिखी हो जिसमें मैंने कैपिटल ए यूज किया है तो ये दो वेरिएबल अलग अलग क्रिएट हो गए। ठीक है, अगर मैं स्मॉल एज से प्रिंट करूंगी तो जो स्मॉल एज के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगी, और अगर मेरा कैपिटल ए से मैंने कोई वेरिएबल स्टोर किया है तो वो एज प्रिंट होगी। ठीक है, तो केस सेंसिटिव है, आप वेरिएबल्स के नाम में ए मतलब कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
अभी इसी कन्वेंशन की हम बात करें तो हम थोड़ी और चीजों की बात कर लेते हैं। जब भी आप पाइथन लिख रहे हैं, जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं इन जनरल, आप इट्स वेरी गुड कि आप स्टार्टिंग से ही कुछ रूल्स अपने लिए बना के रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं तो कुछ टाइप के जब स्पेसेस नहीं यूज करी जाती, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्पेसेस को अवॉइड करते हैं जब भी हम नाम टाइप करते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग होती है। जैसे एक कैमल केस होता है, ठीक है। कैमल केस का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एक ऐसा वर्ड लिखना है या एक सेंटेंस लिखना है जिसमें 2-3 वर्ड्स है और मुझे पता है स्पेसेस आने वाला है, तो मैं उन्हें एक प्रॉपर तरीके में लिखूंगी। जैसे आर यू एन अडल्ट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आर यू एन अडल्ट, ये मेरा एक वेरिएबल का नाम है। तो मैंने एक तरीका क्या यूज किया कि मैं स्पेसेस नहीं यूज कर सकती, तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, राइट। लेकिन अंडरस्कोर से दिखने में मेरा वेरिएबल का नाम बहुत काफी लंबा चौड़ा हो गया है ना। तो इसके बजाय क्या यूज कर सकती हूँ मैं, कैमल केस। मतलब कैमल केस का ये होता है कि आप फर्स्ट वर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स है उनका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो आर यू एन अडल्ट में यू का वाई, एन का ए और अडल्ट का ए, ये सब मैं कैपिटल लिख लूंगी और मुझे स्पेसेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होता है। ऐसे काफी सारे तरीके होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं एंड इट्स प्रेफर्ड कि आप एक तरीके पे अपना हाथ बैठा ले, ठीक है। दैट इज योर स्टाइल ऑफ कोडिंग। तो इससे क्या होता है, आपके पूरे कोड में कंसिस्टेंसी बनी हुई रहती है, दिखने में भी अच्छा लगता है आपका कोड और रीडेबिलिटी में भी बहुत अच्छा रहता है। तो एक अच्छा डेवलपर अगर आप बनना चाह रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोड के कुछ रूल्स फॉलो करें। आपका कोड एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है। वहां पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पेसेस जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहां पे स्पेसेस आने चाहिए, राइट। जहाँ पे आपको लग रहा है कि वेरिएबल्स का नाम मैंने अपने पूरी फाइल में अगर मेरे को कैमल केस करना है तो आपको कैमल केस ही यूज करना चाहिए, बीच में अंडरस्कोर्स नहीं डालने चाहिए। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आपकी कोड फाइल्स बहुत बड़ी हो जाती है। ओके, सो विद दिस इन माइंड, वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको कन्वेंशन बता दिया है कैसे लिखना है। वी विल जंप टू आ फोल्डर जहाँ पे हम अपना कोड कर रहे थे एंड वील स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। तो मेरा दिस पीसी में न्यू फोल्डर डी डी ड्राइव पर भी मेरा फोकस है। This PC dash file explorer, items view list, devices and drives grouping expanded, new volume left paren, d colon right paren. ठीक है, एंटर प्रेस कर रही हूँ मैं। Items Python line basics 2 of 2. ये हमारा फोल्डर है जिसमें हम कब से काम कर रहे हैं। Items view list, hello variables.py 2 of 2, variables.py. ठीक है, ये वो पुरानी फाइल है जिसमें हमने कोड लिखा था। तो आज मैं कोई नई फाइल नहीं क्रिएट करने वाली हूँ, इसी फाइल के अंदर जाएंगे हम, इसी को ओपन करेंगे। तो अब हम ओपन, हमने तो देखा है कि हमेशा हम नोटपैड से मतलब कमांड लाइन यूज करके ओपन कर रहे हैं। तो अभी ये एक नया तरीका सीख लेते हैं हम। अभी हम ये जो फाइल है ये अभी करंटली सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। Cut T control plus X1 of 6. ठीक है, ये पहला ऑप्शन आया है। यहाँ पे अगर आप सिंपली H प्रेस करते हैं बिना कोई की पहले प्रेस करे, आपने जैसी एप्लीकेशन की प्रेस की है उसके बाद अगर आप H प्रेस करते हैं तो आपका फोकस जाएगा ओपन विथ ऑप्शन पे, ठीक है। बट आई वांट टू शो यू दैट मैन्युअली, तो मैं डाउन एरो से वो ऑप्शन ढूंढूंगी ओपन विथ का। Copy C control plus C 2 of 6, paste P rename M, share S, delete D, pop up window, open O enter 1 of 10. ओपन ओ एंटर नहीं, इसके नीचे देखते हैं। Open with collapsed H 2 of 10. ओपन विथ कोलैप्स्ड एज, उसने बताया आपको शॉर्टकट हॉट की बताया उसने। तो अगर यहाँ पे आपने एच प्रेस कर दिया होता तो बाय डिफॉल्ट एक सब मेन्यू ओपन हो जाती। अब क्योंकि ये बोल रहा है सब मेन्यू तो मैं राइट एरो प्रेस कर रही हूँ। Pop up window, menu. ठीक है, अब वापस डाउन एरो देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। Google Chrome 2 of 7. Code dot Google Chrome, Notepad 3 of 7. ठीक है, नोटपैड 3 of 7, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करो। Items view list. Pane, variables.py dash notepad, text editor document name equals quote yo. ठीक है, तो डॉट पाई ओपन करने का ये भी तरीका है। अगर आपको कमांड लाइन से अच्छा लगता है तो आप फिर से नोटपैड स्पेस, कमांड लाइन को कैसे ओपन करते हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, तो आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट टाइम इन देयर, आप वो वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम हमारी फाइल एक्सपांड करते हैं। System sub menu space, फाइन, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने पहली पार्ट 1 में वेरिएबल्स लिखे वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। Name equals quote Yoham quote. Character equals B.
college equals quote JNU quote, number equals quote 130 quote, exclamation equals, x equals 5, y equals 120, z equals, r line u line and line adult equals true. है ना, ये है our line u line and adult equals true. Print left paren, name right paren, print left paren, college right paren, blank. राइट तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन लीव करके हमारा नेक्स्ट आज का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो हमने एक एक वेरिएबल एक लाइन पर डिफाइन करना सीख लिया है। एक और तरीका होता है वेरिएबल्स को डिफाइन करना। लेट्स से आपको एक साथ आपको पता है 3-4 वेरिएबल्स आपको डिफाइन करना है, तो आप एक ही लाइन पे 3-4 वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। कैसे? कॉमास यूज करके। तो लेट्स से मुझे एक्स वाई जेड इनमें स्टोर करानी वैल्यू 1 2 3, एक्स में 1, 2 में वाई में 2 और जेड में 3। So how will I write it? X, Y, Z is equal to 1, 2, 3. Comma. X, comma, space, Y, comma, space, Z, space, equal, space, 1, space, 2, space, 3. मैं एक बार पूरी लाइन पढ़ रही हूँ। X, comma, space, Y, comma, space, Z, space, equal, space, 1, comma, space, 2, comma, space, 3, blank. ठीक है, तो ये एक ही लाइन में मैंने 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम ये डिफाइन कर रहे हैं वैसे ही हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में तीनों का आउटपुट देख सकते हैं, है ना। हमने अभी ऊपर कैसे देखा था लास्ट वीडियो में कि अगर मेरे को नेम के अंदर का वैल्यू जाननी है तो मैंने प्रिंट नेम किया था, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट कॉलेज किया था। तो अगर मेरे को ये दो बार प्रिंट नहीं लिखना है तो मैं एक ही लाइन में दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकती हूँ, अगेन यूजिंग कॉमा। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये नेक्स्ट लाइन में एक्स वाई जेड लिखा है ना। नेक्स्ट इसकी अगली लाइन में अगर मैं लिखूं PRINT print space प्रिंट स्पेस लेफ्ट left paren space x comma space y comma space z space right paren print left paren x y z right paren PRINT space left paren space x comma space y comma space z space right paren. ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ मेरी कमांड लाइन पे। अच्छा हाँ, आज हमने ओपन नहीं की ना कमांड लाइन, नो प्रॉब्लम। मैं फोल्डर पे जा रही हूँ, Python line basics dash file explorer. ठीक है, यहाँ पे मैं Alt D प्रेस कर रही हूँ टू गो टू द एड्रेस बार। 8 suggestions. जिससे ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे मैंने बताया है कि हम एक फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हैं यूजिंग द कमांड लाइन और रन भी कैसे कर सकता है। सो प्लीज डू चेक द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, एड्रेस बार पे जाके हम CMD टाइप करेंगे CMD और एंटर। CMD C:\\. ठीक है, एक नई विंडो ओपन हो गई। ये मेरी कमांड लाइन है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। System menu X C. ठीक है, और यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगी PYTHN Python space पाइथन स्पेस फाइल का नाम VARIABLES variables dot py. पाइथन स्पेस वेरिएबल्स डॉट पाई। ये कमांड है टू रन माय फाइल। Yoham JNU 123 Python line basics greater. ठीक है, तो वो जो हम और JNU उसने क्यों पढ़ा? क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। उसके नीचे ही मैंने मेरा नया कोड लिखा है, तो इसलिए वो वाले 2 लाइंस भी प्रिंट हुई है। और लास्ट लाइन देखते हैं हम। ठीक है, मैं सिर्फ नमपैड कीज यूज कर रही हूँ। सो नमपैड 7 से हम अपना प्रीवियस लाइन का आउटपुट रीड करेंगे। 156 space blank. ये सिर्फ ब्लैंक है, ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो। वापस 7 प्रेस करो। No indent 1 2 3. 1 2 3 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक बार देखते हैं। 1 space 2 space 3. ओके, तो अब यहाँ पे कॉमास नहीं आया, आपने देखा होगा। तो वो कॉमास जो है वो सिर्फ सेपरेट कोड को बताने के लिए, पाइथन को बताने के लिए हमने डाले कि x, y और z ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स है। तो उसने उन तीनों के वैल्यूज प्रिंट कर दी है स्क्रीन पे। और बाय डिफॉल्ट जैसे हम कॉमा यूज करते हैं ना, बीच में एक स्पेस दे दिया उसने तीनों वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट declaring multiple variables in one single line Python line and printing them together. ठीक है, वापस हम फाइल पर जा रहे हैं। Python line Python variables dot py.
Print left paren, x, y, z right paren. Print ठीक है, अब लेट्स सी, blank. ये तो बात हुई कि अलग अलग वैल्यूज मेरे को एक साथ स्टोर करनी है. ऑल्सो वन नोट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज दैट ये जो सेकेंड तरीका है ना, ये लेस रिकमेंडेड है. ठीक है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो कोड है वो दिखने में और पढ़ने में एकदम सिंपल रहे. तो हमेशा जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं ना, ट्राई टू परफॉर्म ओनली वन फंक्शन एट अ सिंगल लाइन. सबको एक लाइन में डालने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लीन दिखना चाहिए हमारा कोड. तो x को एक लाइन पे डिफाइन करो, y को दूसरी लाइन पे, z को तीसरी लाइन पे. ये ज्यादा अच्छी तरह से मतलब एडवाइजेबल है. क्यों? क्योंकि जब आपके लेबल्स के नाम बड़े हो जाते हैं तो ये तरीका यूज करना रीडेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत मतलब रेकमेंडेड नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है. ठीक है, blank. फाइन. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम सीख रहे हैं वो है, अगर एक ही वैल्यू मेरे को 3-4 वेरिएबल्स में डालनी है तो सेंस नहीं बनता है कि मैं 3-4 लाइन का बेवजह यूज करूं, राइट? अगर ए बी सी डी चारों नाम के वेरिएबल में मेरे को एक ही वैल्यू स्टोर करनी है तो इट इज नॉट अ गुड चॉइस टू राइट 4 लाइन्स ऑफ कोड इन देयर. वहां पे हम एक ही लाइन में हमारा काम कर सकते हैं. जैसे ए बी सी डी में तीनों में मेरे को वैल्यू 10 स्टोर करनी है, सो आई विल डू A space equals space B space equals space C space equals space D space equals space 1 0. A equals B equals C equals D equals 10. ओके. 10. ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी इक्वल्स डी इक्वल्स 10. इससे क्या होगा, 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए और चारों के अंदर एक ही वैल्यू है 10. ओके, चलो प्रिंट कर लेते हैं हम जल्दी से. Print print space left paren space A comma space B space C space D right paren. मैं थोड़ा फास्ट टाइप कर रही हूँ इसलिए वो कॉमा नहीं पड़ रहा है. मैं एक बार आपको वापस सुनाती हूँ. Print space left paren space A comma space B comma space C comma space D space right paren blank. ओके, कंट्रोल एस और वापस Desktop with सॉरी वापस जाके रन करते. CMD पे जाएंगे, Python C colon अब पैरो से प्रीवियस कमांड D colon backslash Python line basics greater Python variables dot py. एंटर प्रेस करो. Yoham, JNU, 1 2 3 10 10 10 10 D colon backslash Python line basics greater. ओके, फाइन. तो जितना भी आप कोड लिख रहे हैं वो सब धीरे धीरे प्रिंट होता जाएगा. अब अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा जो प्रीवियस प्रिंट स्टेटमेंट्स है वो मुझे नहीं सुनना है, तो एक नया कॉन्सेप्ट अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, जिससे आप या तो अभी फिलहाल के लिए आप सीधा जाके वो जो लाइंस है प्रिंट वाली वो डिलीट कर दीजिए. सबसे बेस्ट तरीका वो है. वरना हम एक और चीज सीखेंगे जिसको हम, चलो मैं नाम बता देती हूँ, कमेंट्स कहा जाता है. ठीक है, तो हम कमेंट्स के बारे में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर पाएंगे. तो कमेंट्स वो तरीका है जिससे आप अपना कोड डिलीट भी नहीं करेंगे लेकिन फाइल में रहने के बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. अभी हम फिलहाल हमारे डेटा टाइप्स पे जाते हैं. Variables dot blank. ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया तरीका वेरिएबल्स को डिफाइन करने का. अब आता है डेटा टाइप्स पे. डेटा टाइप्स पे जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है नेम, जैसे अभी यहाँ पे था, राइट? नेम पहली लाइन पे डिक्लेयर किया था हमने. Name equals quote Yoham quote. नेम इक्वल्स कोट जो हम कोट, राइट? तो कोट्स का मतलब क्या होता है, फटाफट जो नए व्यूअर्स है, जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है ना उसके अंदर हम कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज वो कोटेशंस के बीच में है, राइट? तो अगर आपने कोई भी कैरेक्टर्स या कोई भी बंच ऑफ कैरेक्टर्स डबल या सिंगल कोट्स के बीच में लिखे हैं तो पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा. ठीक है, तो अब अगर मेरे को Blank. Carriage return. Carriage. लेट्स से डाउट है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि भाई पाइथन उसको सच में स्ट्रिंग समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है, मुझे कंफर्म करना है. तो मैं क्या करूंगी, स्क्रीन पे मैं कमांड कोड पे सॉरी दिस एडिटर पे मैं कमांड लिखूंगी. Print print space left paren space प्रिंट लेफ्ट पेरेंट टाइप type space left paren space name name space right paren
print left paren, type left paren, name right paren. ठीक है, तो प्रिंट का कमांड तो अब समझ आता है, राइट? प्रिंट लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, उसके बीच में मैंने लिखा है टाइप लेफ्ट पेरेंट नेम राइट पेरेंट। तो ये तरीका होता है अगर आपको कोई भी वेरिएबल का टाइप जानना है ना, तो आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का लेबल, आप जो फंक्शन है टाइप, फंक्शन क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, आप टाइप लिखेंगे, टाइप का पैरेंथेसिस देंगे लेफ्ट और राइट, और उसके बीच में आप जो भी वेरिएबल का नाम देंगे उस वेरिएबल का सॉरी उस वेरिएबल का डेटा टाइप, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका डेटा टाइप हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रही हूँ और वापस मैं कमांड लाइन पे जा रही हूँ। अप एरो से वही कमांड रन करेंगे हम। d:\python line basics greater python variables.py. एंटर प्रेस करो। Yoham, JNU, 1 2 3 10 10 10 10 less class str greater d:\. लास्ट लाइन सुनिए आपने, लेस क्लास str ग्रेटर, तो स्ट्रिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है पाइथन में वो क्या है, str। ठीक है, तो उसने बता दिया कि भाई टाइप क्या है नेम का, str। जल्दी से अभी हम 2-3 और चीजें देख लेते हैं। Variable. मैं वापस एडिटर पे आई हूँ। Carriage return. नेम की जगह लेट्स से मैं एज वेरिएबल लिखती हूँ बीच में। ठीक है, Right paren space EMANAGE print left paren type left paren age right paren. कंट्रोल एस। ठीक है, गो बैक टू द कमांड C लाइन, अप एरो, एंटर। Yoham, JNU, 1 2 3 10 10 10 10 trace back left paren most recent call last right paren colon file quote d:\python line bottom 100 no indent name error colon name age is not defined. सॉरी माय बैड, इस फोल्डर में एज नाम, सॉरी इस फाइल में एज नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपने देखा होगा ये हमारा एरर होता है पाइथन में। देखो इसकी लास्ट लाइन आप सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है, name error colon name age is not defined. नेम एरर कोलन नेम एज इज नॉट डिफाइंड, तो एज नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। Variables. एक बार चेक कर लेते हैं। Name equals quote character equals college equal number equals quote exclamation x equals 5. नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उसका हम टाइप देखते हैं, नंबर का निकालते हैं। ठीक है, Blank. Print left paren type left paren age right paren carriage right space एज की जगह नंबर लिखते हैं, E space EGANUMBER. कंट्रोल एस, गो बैक, C colon अब D colon एंटर। Yoham, JNU, 1 2 3 10 10 10 10 less class str greater d:\python line base. नंबर के अंदर भी जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, str। Variable. एक बार जाके चेक कर लेते हैं ना। Name equals character college number equals quote 130 quote. तो नंबर के अंदर 130 लिखा हुआ तो है लेकिन कोटेशंस में है, तो अगेन इसको भी वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। Exclamation equals x equals 5. ठीक है, अब x का डेटा टाइप निकालते हैं, चलो। Blank carriage right paren space R E B M U N X print left paren type left paren x right paren C colon ठीक है, अप एरो, D:\. Yoham, JNU, 1 2 3 10 10 10 10 less class int greater d:\python line. लेस क्लास इंट ग्रेटर, इंट इज फॉर इंटीजर, x के अंदर वैल्यू क्या थी 5, तो x इक्वल टू 5 हमने बताया था, राइट, ऑलरेडी इंटीजर है, यहाँ पे उसने कंफर्म कर दिया। ओके, सो अगर फ्लोट होगा तो यहाँ पे बोलेगा लेस क्लास फ्लोट ग्रेटर, अगर बुलियन होगा तो लेस क्लास बुल ग्रेटर। ठीक है, तो ऐसा आप अपना डेटा टाइप्स चेक कर सकते हैं। Variables dot blank. अब एक और चीज होती है यहाँ पे जिसे हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मुझे Carriage P. वन सेकेंड, Carriage return. नेक्स्ट लाइन में आता है। ठीक है, अगर लेट्स से मुझे एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, X space equal space 5 x इक्वल 5 5 और y space equal space 2 2 dot 5 y इक्वल्स 2.5। 5 ठीक है, अब मैं z लिख रही हूँ, Z space equal space x प्लस y। X space plus space Y। ठीक है,
तो x क्या है 5 है, y क्या है 2.5 है और z है x प्लस वाई। अब ये प्लस क्या होता है, प्लस ऑपरेटर से क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। बट अभी आप बस ध्यान दीजिए कि x के अंदर एक इंट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है, राइट, 5 इज एन इंटीजर, और y के अंदर एक फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है 2.5, और मैं एक इंट डेटा टाइप और एक फ्लोट डेटा टाइप को ऐड करके एक नए वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ जिसका नाम है z। तो हम प्रिंट करते हैं z को एक बार। print print space left paren space z right paren space ओके, सो प्रिंट लेफ्ट पेरेंट z राइट पेरेंट, print left paren z right paren ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हम इसका टाइप भी प्रिंट करेंगे। print space left paren space t y p e type space left space z space right paren print left paren type left paren z right paren ठीक है, कंट्रोल s प्रेस करो और रन करो। c colon कमांड लाइन पे जाओ, अप एरो, एंटर। d colon back Yoham JNU 1 2 3 10 10 10 10 less class int greater 7.5 less class float greater d colon। ठीक है, सिर्फ लास्ट की 2 लाइन पर भी ध्यान देना क्योंकि वो लास्ट की 2 लाइन थी हमारी नया प्रिंट स्टेटमेंट थी। तो एक तो क्या हुआ, दोनों का एडिशन हो गया, 7.5 हमारा आउटपुट आया, है ना। और आखिरी लाइन उसने क्या बोला, लेस क्लास फ्लोट ग्रेटर। तो जो हमारा z वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो अभी आपको टाइप का पर्पस भी समझ आया होगा कि भाई अगर हम खुद ही डिफाइन कर रहे हैं तो हमें जानने की क्या जरूरत है टाइप। तो ऐसी जगहों पे टाइप काम में आता है जब आप दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका जो फाइनल रिजल्टेंट वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या हो सकता है। तो वो जानने के लिए आप टाइप का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ कि x प्लस वाई मैंने किया तो 7.5 आंसर आया, तो मुझे पता चल गया कि ये फ्लोट है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने टाइप यूज करके आंसर चेक किया, राइट। फाइन गाइस, सो ये है एक तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अंदर बैक एंड में क्या हुआ है, कभी भी आप कोई दो अलग डेटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैक एंड में ये हुआ है, जैसे आपने x प्लस वाई लिखा, उसने चेक किया कि अच्छा x क्या है, इंट है, तो उसने इंट वाले नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 5 को उसने 5.0 लिख दिया, एक ही बात है ना, 5 लिखो या 5.0 लिखो, लेकिन 5.0 लिखने से हुआ क्या, जो आपका डेटा टाइप था वो इंट से फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। और फ्लोट में कन्वर्ट होते ही दोनों के बीच में जो एडिशन है, x और y के बीच में जो एडिशन था वो पॉसिबल हो गया, ओके। और आपका आउटपुट भी फ्लोट ही आया, फाइन। तो इस तरह से आप अपना इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। इम्प्लिसिट मतलब आप कुछ कर नहीं रहे, ऑटोमेटिकली पाइथन ही आपका कन्वर्जन कर रहा है डेटा टाइप्स का। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स क्या होते हैं, variables dot आखिरी टॉपिक होगा आज के लिए, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। blank carriage return let's say if you want to just x space equals space 5 x इक्वल टू 5 अगर आपका एक है वेरिएबल, x equals 5 ठीक है, और अब आपको इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, ठीक है। p x space equals space str space left paren x right paren x equals str left paren x right paren x equals 5 ये हमारी पहली लाइन है, x इक्वल्स 5, x equals str left paren x right paren x इक्वल्स str लेफ्ट पेरेंट x राइट पेरेंट blank। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस लाइन से पहले प्रिंट करेंगे x को, सॉरी टाइप ऑफ x, और एक बार इस लाइन के बाद टाइप ऑफ x प्रिंट करेंगे, ठीक है। x equals str left paren x right x blank इसके ऊपर हम प्रिंट करेंगे print left type left x right paren print left paren type left paren x right paren इसको मैं कॉपी करती हूँ print left paren और x equals str blank print left paren x equals 5 print left paren type left paren x right paren x equals str left paren x right paren print left paren type left paren x right paren ठीक है। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो चारों मैंने लाइन लिखी है उसे कॉपी करके
सॉरी कट करके इस फाइल के टॉप पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो सारे प्रिंट स्टेटमेंट है हमें बार बार वो सुनना पड़ रहा है ना, इसकी वजह से इसे ऊपर पेस्ट करते हैं। X equals st print left x equal blank x equals 5 x यहाँ से लेके एंड तक कॉपी कट करेंगे। x equal सिलेक्ट कंट्रोल एक्स, कंट्रोल होम से टॉप पे name equals quote yo n blank और यहाँ पे कंट्रोल वी, blank name equals blank blank print left x equals 5 ठीक है। अब कंट्रोल एस प्रेस करो, c कमांड लाइन पे जाओ, d colon एंटर। less class int greater less class str greater बस ये 2 लाइनें सुनी थी हमने। तो पहले क्या बोला उसने, लेस क्लास इंट ग्रेटर, लेस क्लास str ग्रेटर। तो जो हमने फंक्शन यूज किया ना, str लेफ्ट पेरेंट x राइट पेरेंट, उससे हुआ ये कि x जो वेरिएबल था उसके अंदर जो डेटा है उसको उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और वापस से मैंने उसी वैल्यू को x वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो आप कंफ्यूज मत हो, आप इसे ऐसा समझो कि x नाम का एक कंटेनर था, उस पे लेबल x लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो डेटा टाइप था, ठीक है, वो वैल्यू तो 5 ही थी, लेकिन डेटा क्या था, इंटीजर था, डेटा टाइप इंटीजर था। तो मैंने सिर्फ उस वैल्यू को निकाला, उस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और वापस उसी कंटेनर में डाल दिया, ओके। सो दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जहां पे आप बता के कन्वर्ट कर रहे हो कि भाई मेरे को ये इंट वाला जो वेरिएबल है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो नेम वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, जो हम, राइट। अब मैं इस नेम वाले वेरिएबल को अगर आप बोलो कि भाई चलो इसको भी इंट लेफ्ट पेरेंट नेम राइट पेरेंट करके कन्वर्ट कर दो, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नेम जो हमारा इंट है उसमें सिर्फ नंबर स्टोर होता है और स्ट्रिंग के अंदर मेरा एक अल्फाबेट्स है स्टोर्ड, राइट। तो अल्फाबेट्स का नंबर में कन्वर्जन नहीं हो सकता, राइट। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन सिर्फ कुछ कुछ केसेस में ही एप्लीकेबल है। तो एक बार हम लाइव डेमो भी इसका करके देखते हैं। नेम जो वेरिएबल है ना मेरा, t colon backslash python वो variables print x equal print left paren type left blank blank name equals quote yoham quote ठीक है, इस लाइन के नीचे जा रही हूँ मैं carriage return और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n एक बार इसका n इसका भी डेटा टाइप हम प्रिंट करते हैं। p print left type left space right paren print left paren type left paren name right paren एंटर, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं n a m e name space equals space I n t int space left paren space n a m e name space right paren name equals int left paren name right paren नेम इक्वल इंट लेफ्ट पेरेंट नेम राइट पेरेंट। और अब फिर से अब इसका टाइप प्रिंट करते हैं। p r i n t print left paren space type left space n a name right paren print left paren type left paren name right paren ठीक है, अब ये चारों लाइन को मैं टॉप पे लिख देती हूँ ताकि ये पहले एग्जीक्यूट हो। name equal print left name blank name equals quote yoham quote n name equal print left name equal print left paren कट करते हैं, x x blank पेस्ट, कंट्रोल एस, सेव करे हमने और अब c कमांड लाइन पे जाओ, अब d एंटर। less class str greater trace back left paren most recent call last right paren colon file quote d colon backslash python line basics backslash variables dot py quote line 3 in less module greater name equals int left paren name right paren 12 caret value error colon invalid literal for int left paren right paren with base 10 colon yoham d colon backslash py सुना आपने? ये एरर मैसेज बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, अगर आप ध्यान से सुनो तो उसने सब बोल दिया उसमें। देखो पहले तो हमारी जो लाइन नंबर 2 थी, प्रिंट लेफ्ट पेरेंट टाइप लेफ्ट पेरेंट नेम राइट पेरेंट राइट पेरेंट, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई, उसका आउटपुट भी इसने बोला लेस क्लास str ग्रेटर। उसके बाद जब ये लाइन 3 एग्जीक्यूट करने गया वहां पे इसने एरर मैसेज प्रिंट किया। तो आप एक बार वापस अगर सुनेंगे ध्यान से तो ये एकदम क्लियरली बोल रहा है, फाइल का नाम पहले बताएगा आपको, उसके बाद बोलेगा कौन सी लाइन पे एरर है, तो लाइन नंबर 3 उसने बोला ये, और फिर क्या बोला, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट।
मतलब आप इंटीजर क्लास के अंदर, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर अल्फाबेट्स नहीं डाल सकते। उसने बोला जो हम इनवैलिड वैल्यू है, वैल्यू एरर, करेक्ट। सो इट इज वेरी डिस्क्रिप्टिव। और आप देखेंगे जैसे अभी इससे पहले जब हम लोग का एरर आया था एज वाले जगह पे, तो वहां पे भी उसने क्या बोला था, नेम एरर, नेम एज इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, करेक्ट। तो द एरर्स आर वेरी डिस्क्रिप्टिव, और ये एरर्स को समझना भी एक डेवलपर का काम होता है, क्योंकि जब आप कोड लिखेंगे तो ऐसे हजारों एरर्स आएंगे आपके कोड के अंदर, और जब आप स्टार्ट करेंगे तब तो बहुत आने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एरर मैसेज, और अकॉर्डिंग टू द एरर मैसेज यू हैव टू गो एंड मेक द चेंजेस। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई हमारी फाइल इसके आगे रन नहीं हो पाएंगी। यहाँ से एक और चीज आपके माइंड में आती होगी कि भाई जो बाकी के प्रिंट स्टेटमेंट्स थे जो नीचे लिखे हुए थे वो कहाँ गए। तो जब भी आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती है, कोई एरर आ जाता है ना, तो सिर्फ वहां तक ही आपका प्रोग्राम आके क्रैश हो जाता है, उसके आगे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। पाइथन को हम इंटरप्रेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम आपकी कोड को इंटरप्रेट करते हुए आता है। तो जो पहली लाइन पर कोड लिखा है वो पहले पहले रन होगा, उसकी बाद वाली लाइन का उसके बाद रन होगा। इसलिए मैंने जो नीचे वाले लाइन के कोड्स थे उसे कट करके ऊपर पेस्ट किया ताकि उसके आउटपुट पहले दिख जाए। ओके। सो इंटरप्रेटर क्या होता है और एग्जैक्टली exactly वो किस तरह से काम करता है, कि एरर मैसेजेस कैसे जनरेट होते हैं, प्रोग्राम क्रैश होने के बाद में हमारा अगला आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है, ये सारी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगी, और हम कमेंट्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये 2-3 जनरल टॉपिक्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। वेरिएबल्स के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, और डेटा टाइप्स के बारे में भी, कैसे हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स करते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप फंक्शन क्या यूज करेंगे, str। ठीक है। लेफ्ट पैरेंट, राइट पैरेंट, और पैरेंथेसिस के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे। वैसे ही अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो int, इंट। फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो पूरा नाम FLOO, सॉरी FLOAT, फ्लोट। ठीक है। और अगर बुलियन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ BOOL, बुल। ठीक है। तो इससे आपका डेटा टाइप्स कन्वर्ट हो सकता है। ओके। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, और मैं स्क्रीन रीडर की हेल्प से ही आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। And share it with as many people as you want so that even they could benefit from the content. Fine, guys. So take care and stay tuned for the next session. I'll see you soon in the next lecture. Screen sharing.